मैं रोशनी खानदे जनरल न्यूज़ 24 में आप सबका स्वागत व इस्तकबाल करती हूँ। चैनल के चीफ एडिटर असलम खान की रिपोर्ट। दिनांक 27 फरवरी 2023 को भुसावल शहर में नेशनल रेलवे मजदूर यूनियन के महामंत्री वीणु पी नायर के ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस ली गई। इस समय इनके साथ आर निकम और पुष्पेंद्र कापड़े भी मौजूद थे। मैं क्या बोलूँ कि आज हम भुसावल में आने का मुख्य कारण है कि हमारा DCM का मीटिंग है और इसके अलावा आप जानते हैं कि पूरी देश भर में जो केंद्र सरकार के कर्मचारी और राज्य सरकार के जो कर्मचारी हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं, उनका न्यू पेंशन स्कीम के विरुद्ध बहुत बड़ा लड़ाई चालू है। इसमें हम खुशी के साथ में एक ताकतवर यूनियन के ऐसे उसकी मुखिया के नाते बड़ा खुशी के साथ में कह सकता हूँ, लड़ाई के मामला फिर भी खुशी के साथ में कह सकता हूँ, जो सरकार के इस नीति के खिलाफ हमारा ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन की जो महामंत्री है, ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन से हम लोग अफिलिएटेड है। हमारा करीब 80,000 मेंबर है। तो ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन का पूरी भारत रेल के अंदर करीब 10 लाख मेंबर्स है। उसका जनरल सेक्रेटरी कॉमरेड शिवपाल मिश्रा जी, इन्होंने एक जॉइंट एक्शन फोरम, सारे केंद्र सरकार की जितने भी संगठन हैं, सारे संगठनों को एक साथ में लेकर एक जॉइंट एक्शन फोरम बनाया। उसके कन्वीनर हमारा जो आदरणीय महामंत्री जी जो ARF थे, उन्होंने ऐलान किया कि किसी भी हालत में न्यू पेंशन स्कीम हमारे लिए स्वीकार नहीं है। जो 2004 के बाद में जितने भी भर्ती हुए तो उनकी न्यू पेंशन स्कीम हम लोग बिल्कुल हमारे लिए स्वीकार नहीं है। इसके विरुद्ध में लड़ाई करना पड़ता है। चिट्ठी इन्होंने प्राइम मिनिस्टर को भी लिखा है, रेल मंत्री को भी लिखा है, जितने भी कंसर्न अथॉरिटी से सबको लिखने का काम किया। अब उन्होंने ये भी फैसला किया कि सारे राज्य सरकार के भी सारे लोगों को, उसका भी आपको मालूम है, महाराष्ट्र के अंदर, हरियाणा के अंदर सारे राज्यों में जहाँ न्यू पेंशन स्कीम अभी भी है, वहाँ उनकी भी लड़ाई जारी है। उनको भी साथ में लेते हुए एक संयुक्त समिति के रूप में बनाते हुए इस आंदोलन को बड़ा तीव्र करने का फैसला उन्होंने लिया है। जहाँ तक हमारे सवाल है, जो भारत रेल की सवाल है, हम लोगों ने 10 तारीख से लेकर 20 तारीख तक इसी महीने में एक न्यू पेंशन के खिलाफ एक सिग्नेचर कैंपेनिंग का अभियान किया था और उसको पूरी जमा करते हुए करीब भुसावल मंडल के करीब 6,000 लोगों ने उस सिग्नेचर कैंपेनिंग में पार्टिसिपेट किया था। हम लोगों ने पूरे के पूरे रेल का इंडियन प्रेसिडेंट को मेल करते हुए, अपलोड करते हुए हमारा ये विरोध हम लोगों ने दर्जाने के काम किए। आगे ऐसी बहुत सारे कार्यक्रम के फैसले लिए हुए हैं जो हमारा आदरणीय महामंत्री जी ने, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, कलेक्टर के लेवल पर और मंत्रालय के सामने और आखिर में हमारी पार्लियामेंट के सामने विशाल प्रदर्शन करने का भी फैसला है। तारीख निर्णय करना बाकी है। अगर सितंबर महीने तक अगर इसकी कोई निर्णय नहीं होगा, आगे लड़ाई का भी फैसला जॉइंट एक्शन फोरम करना है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जब भारत रेल की बात कर रहा है तो आपको मालूम है कि जो हिंदुस्तान के अंदर जो भारत रेल अगर नहीं होगा तो गरीबों का हाल होगा। आज आप वंदे भारत एक्सप्रेस, भले ही हमारा प्रधानमंत्री जी ने मध्य रेल के लिए 2 गाड़ी चलाया होगा, चाहे शिरडी के लिए और सोलापुर के लिए, हमारे लिए गर्व की बात है, लेकिन उसकी भाव इतना है, आज के दिन में भी वो गाड़ी का ऑक्यूपेंसी 40% है। तो कितने लोग उसमें हमारे जो भारतवासी जा पाएगा, हमें नहीं पता। तो एक तरफ टेक्नोलॉजी की बात है, दूसरी तरफ हम लोग कितनी उसमें यूज़ कर पाएगा उसकी सवाल है। तीसरी बात मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, पिछले साल में नवंबर 22 तारीख को एक विशाल महामोर्चा हम लोगों ने खास करके मध्य रेलवे के अंदर महाप्रबंधक के सामने हम लोगों ने किया था। आप विश्वास न करो तो 20 हजार लोग, हमारे रेल की कर्मचारी, जो 25,000 से अधिक तनख्वाह पाने वाले कर्मचारी लालम होकर उसमें भाग लेने के काम किए। क्योंकि इसलिए मध्य रेल के अंदर ही केवल 28,000 सेफ्टी से जुड़ा हुआ वैकेंसी है। तो आपको पता है कि आप लोग भुसावल के अंदर है, जो इंजीनियरिंग की कर्मचारी, कुछ दिन पहले आपने देखा होगा लासलगांव के अंदर जो मनमाड़ और नासिक के बीच में जो घटना हुआ, दुखद घटना है। 4 कर्मचारी सुबह के समय उनकी मृत्यु हुआ टावर वायलेट से। GM के साथ में हमारे भी बात हुआ, GM को भी बड़े दुख हुआ। तो किसी इंसान की जान जाने के सवाल है, हर इंसान को दुख होगा। GM भी कह रहा था कि इस किस बात के लिए हुआ, इस बात के लिए उसका मुख्य कारण है हमारे पास कर्मचारी की संख्या कम है। उस बात इसलिए हुआ क्योंकि जो इस तरीके से काम करते वक्त जो कर्मचारी सेफ्टी के नज़र में रखते हुए इंडियन रेलवे इंजीनियरिंग मैनुअल के हिसाब से इस तरीके कोई ब्लॉक में काम करता है, तो कर्मचारी में कितनी कर्मचारी भावटा दिखाते हुए खड़ा होना चाहिए, उसके भी फुलफिलमेंट करने के लिए हमारे पास कर्मचारी नहीं था। ये सब उसके कारण है। अब उसको उनके लिए एक तरफ है, तो मेरा कहने मतलब वैकेंसी जिस प्रकार, तो 20 तारीख को हम लोगों ने नवंबर में जो मोर्चा किया, तो उसके अंदर एक मुद्दा था 28,000 वैकेंसी जो मध्य रेल के अंदर, मैं मध्य रेल की बात कर रहा हूँ, भारत रेल की बात नहीं कर रहा है। तो किसी MP MLA ने पूछा तो उसके जवाब में धानवे साहब ने जवाब दिया था कि 28,000 वैकेंसी पिछले साल में उन्होंने कहा था कि मध्य रेल के अंदर है। और हर महीने के अंदर, हर मंडल के अंदर करीब 150 से अधिक कर्मचारी सुपर एनुएशन सेवानिवृत्त होगा। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी संख्या बढ़ रहा है। तो हम लोग उस महामोर्चा करने के बाद कम से कम मध्य रेल के अंदर 11,500 लोग इस अप्रैल महीने के अंदर भर्ती हो रहा है। लेकिन 11,500 आने के बाद भी मुझे लगता है फिर भी 20,000 से अधिक वैकेंसी होगा, क्योंकि सुपर एनुएशन में सेवानिवृत्ति होकर लोग जाते रहे। तो हम लोग किसी भी कार्यक्रम के लिए हम लोगों को लगता है आंदोलन के बिगड़ चलने वाला नहीं है।
सरकार से अगर भर्ती करने की बात करेगा तो कहते हैं कि क्लास 4 कर्मचारी को हम भर्ती नहीं करेंगे, आउटसोर्स करेंगे। आउटसोर्स क्यों करना चाहते हैं, बहुत बड़ा विषय, क्योंकि उसमें मीडिया का सहयोग तो लगेगा। क्योंकि पहले जो हमारा रेल के अंदर जो कर्मचारी कर रहा था, जो भुसावल स्टेशन के अंदर भी सफाई करने के लिए जो कर्मचारी हुआ करता था, जो हमारा भारतीय रेल की कर्मचारी हुआ करता था, उसके कम से कम जो मिनिमम जो वेजेस है 10,000 के ऊपर मिलते थे। आज उसी पे जगह पे सरकार आउटसोर्स करके किसी ठेकेदारी कर्मचारी को लगाना चाहता है। उस बेचारे को मुझे लगता है कि महाराष्ट्र राज्य सरकार के या केंद्र सरकार की जो न्यूनतम वेतन जो नियमानुसार मिलना चाहिए वो भी मिलता होगा, मुझे शंका नहीं मिल रहा है। क्योंकि वो सोचता होगा कि 25,000 की जगह में 3 लोगों को इस्तेमाल किया जा सकता है। जो 25,000 की कर्मचारी होगा तो सरकार को शायद लगता है लाइबिलिटी इसलिए है क्योंकि उनको यूनियन है, उनको अधिकार को बात करने के लिए लोग है। वो 8 घंटे के ऊपर बात नहीं करेंगे, नियम से काम करेंगे। अगर किसी गरीब आदमी को लिखा पढ़ा होने के बाद भी हमारे देश के अंदर नौकरी नहीं मिल रहा है, उसको अगर ठेके में अगर नौकर बना के लगा देगा, ना अधिकार की बात करेगा, ना घंटे की बात करेगा, ना पैसे की बात करेगा, जितने चाहे उतनी गुलामगिरी करा के ले सकता है। तो ये सब चीज पे सारी चीजों में हमारे विरोध है। दूसरा, आपको मालूम है जितनी प्राइवेटाइजेशन के बारे में बात करता है, जो सरकार तो कहते हैं कि हम प्राइवेटाइज नहीं करेंगे, लेकिन परसों आपके मीडिया के जरिए हमने पढ़ा, आपको मालूम है कि 200 वंदे भारत एक्सप्रेस जो लाइट वेट वंदे भारत एक्सप्रेस जो स्लीपर मोड का बनाने जा रहा है, उसकी टेंडरिंग हो चुका है। तो आल्स्टम कंपनी जैसा जो कंपनी है सीमेंस, वो उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। मतलब ये खुल्लम हमको समझ में आ रहा है कि हमारा ICF जो इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री जो चेन्नई के अंदर है, ये इसका मतलब ये गाड़ी नहीं बना पाएगी। ये गाड़ी 130 करोड़, उसके अंदर आपके मीडिया के अंदर ही लिखा है, उसकी एक गाड़ी का कीमत 130 करोड़ होगा। तो सवाल ये है कि वो गाड़ी अगर 200 गाड़ी अगर बाहर से टेंडरिंग होकर अगर आएगा, उसको उस गाड़ी के हिसाब से उनकी जो एग्रीमेंट के हिसाब से 10 साल से 15 साल तक उसकी मरम्मत भी वही करेगी। तो आखिर में सवाल होगा जो भारत रेल के अंदर जो हमारे कोच की रिपेयर करने के लिए जो कर्मचारी है, इस तरीके से अलग अलग विभागों को संभालने के लिए हमारे जो कर्मचारी है, इसका क्या होगा। तो उसकी हमें ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में भारत रेल एयर इंडिया न बन जाए। तो इसलिए हमारा शक्ति प्रदर्शन का मतलब है केवल न्यू पेंशन स्कीम ही नहीं है। जो भारत रेल के अंदर इस तरीके से लगने वाली सारे बीमारियों के लिए एक हम लोगों का तरफ से एक संगनाथ भी है, भाई इसको नहीं रोका तो भारत रेल के अंदर हड़ताल होगा, और हड़ताल होगा सबसे आगे हमारा यूनियन रहेगा, लाल झंडे की यूनियन रहेगा। इसमें कुछ इस रिटायरमेंट के बाद भी जो है उन्हें फिर से वही पद दिया जा रहा है, तो क्या वजह है? क्या आपके यूनियन में कोई ऐसा लायक जो इसमें ऐसी काबिलियत नहीं कि जो ये बन सके, डीएस बन सके? ये विषय आप सब हमारे सारे मुद्दों से हटके आप पूछ रहे हैं, ये हमारे इंटरनल मामला है। यूनियन की अपनी एक बाइलो है। नहीं सर, पहले सुनो ना, मेरी बात सुनो। जब सवाल किया तो मूल्य को मौका दो। ये सवाल हम जो पत्रकार परिषद करते हैं इससे हटके है, लेकिन इसको जवाब मैं जरूर दूंगा। इसलिए पद किसको डिफेंस सेक्रेटरी बनाना, किसको डिफेंस सेक्रेटरी नहीं बनना, किसको डिफेंस सेक्रेटरी नहीं बनना, ये हमारे अंदरूनी कमेटी डिसाइड करता है। वो तो है सर। नहीं सुनो ना, मैं आप पूरी बात को सुनिए। मैं जनरल सेक्रेटरी उस दिन बना जो नवंबर 13, 2013 भुसावल के अंदर अधिवेशन हुई, के अंदर सीक्रेट बैलेट के जरिए वेणु नायर महामंत्री बना। मेरे ऊपर बहुत बड़ा लड़ाई हुआ। पूरी सत्ताधारी लोग एक पक्ष में थे और मैं अकेला था जो सत्ताधारी की समर्थन नहीं था, अकेले खड़े हुए 222 वोट से जीत गया, जबकि मेरे विरोधी को मुश्किल से 28 वोट मिले। तो ये हमारा हिस्ट्री है यूनियन का। हमारा जो यूनियन है भारत रेल के अंदर, भारत के अंदर ही ऐसी एक ट्रेड यूनियन है जहाँ बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी है, बाइलों के हिसाब से चलता है। अगर कोई डिफेंस सेक्रेटरी के चुनाव भी होगा बिल्कुल सीक्रेट बैलेट से होगा। यहाँ सवाल है तो हर समय में हमारा जो अधिवेशन में सरकार की बहुत सारी नीतियां बदल गई। अभी 3 साल के लिए चुनाव होता है। एक बार भुसावल के अंदर ही जो चुनाव हुआ था 2021 के अंदर, 2021 के अंदर भुसावल में हुए चुनाव के अंदर जो निगम है डिवीजन सेक्रेटरी बन गया है, कापड़े डिवीजन प्रेसिडेंट बन गया है। अभी हमारा चुनावी प्रक्रिया वाला जो अधिवेशन है 2024 में है, 2024 में। मैं आपकी जानकारी अनुसार दूसरा अभी वो तो रिटायर्ड हुए नहीं। अभी आप कह रहे हैं कि रिटायरमेंट आज 27 है। रिटायरमेंट के बाद भी उनको वही पद दिया जा रहा है, तो इलेक्शन क्यों नहीं किया जा रहा? सुनो ना, मैं इसलिए बोला वो रिटायर्ड हुए नहीं। अब उसके 2 दिन पहले आप ये सवाल कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके अंदर में कोई दिव्य शक्ति है। नहीं, दिव्य शक्ति नहीं। मैं ऐसी कहूँगा। नहीं, हमें पता नहीं क्योंकि सर नहीं सर, इलेक्शन नहीं हो रहे ना। वो दिन हुआ, इलेक्शन हुआ ही नहीं। वो दिन इलेक्शन नहीं हुए और डायरेक्ट डिक्लेयर हुआ। हमको बाहर से पता चला किस तरह से जो है आपके एम्प्लॉयज, आपके कर्मचारी, आपके यूनियन के लोग बताते हैं किस तरह इनको जो है आर निगम को वापस से पद दिया जा रहा है। सुनो, अभी कोई डिसीजन हुआ नहीं है, सबको चर्चा है। हाँ नहीं, वो ऐसी कोई डिसीजन हुआ नहीं है। और मैं आपको बोलता हूँ ऐसी ये सब चीज पत्रकारों के सामने बड़ा सम्मान बोलना पड़ता है, जो कि उसके अलग निकलेगा। आप फर्स्ट और एक लास्ट रहेगा। वो
रेलवे में रहेगा तब पे ही वो पद पे रहेगा क्या रिटायरमेंट के बाद में रहेगा, ये उसका खुलासा करें। हमारा यूनियन के अंदर देखो, मैं खुल्लम बोलता हूँ, नेशनल रेलवे मजदूर यूनियन की जहाँ तक सवाल है, इसकी हमारे भी बाइलोस है। उस बाइलो में सेवानिवृत्ति के बाद में डिप्टी सेक्रेटरी पद पे काम नहीं कर सकता। और कोई जवाब चाहिए? कि बहुत पुराने क्वार्टर हो रहे हैं, उसकी अभी पुराना 2-4 दिन पहले पूरा घर उसकी वायरिंग है थोड़ी खराब हो गई है क्वार्टर की, कर्मचारी की जान धोखे में, इसके बारे में क्या है? देखो, इसके बारे में मैं आपको इतनी कह सकता हूँ, अभी महाप्रबंधक के साथ में हमारा मीटिंग हुआ था कुछ ही दिन पहले मुख्यालय में, सारे बीएचओडी के साथ। उन्होंने हमें वादा किया कि जितने भी जो क्वार्टर है उसको हम लोग जल्द से जल्द उसको मरम्मत करेंगे। तो उसके पीछे पड़ने का काम हमारा है और मंडल के लोगों का है। सेवानिवृत्ति जितने भी रिटायरमेंट एम्प्लॉयज है, उनके फैमिली को जो मेडिकल सुविधा दी जाती है, हमेशा यहाँ पर भुसावल डिवीजन ज़्यादातर रेफर पेशेंट किया जाता है प्राइवेट हॉस्पिटल में। तो मेडिकल की जो टीम है डॉक्टर CMS से लेकर, तो इनका कोई साठगांठ है क्या? नहीं, इसमें आपने कभी यूनियन ने इसके बारे में कभी जांच किया है? नहीं, देखो, मैं एक चीज़ आपको कहता हूँ, मुझे अभी आप ऐसा पूछे तो मैं उसकी जवाब नहीं दे सकते, लेकिन एक चीज़ मैं जरूर कह सकता हूँ, जितने भी रिटायरमेंट हुए या रेल के अंदर कार्यरत कर्मचारी हैं, अधिकतम लोग जो हमारे जो रेलवे अस्पताल के अंदर आने के बाद उनकी इच्छा रहती है कहीं बाहर निकलना। तो इसमें इसलिए मैं उनको किसी को दोष देना ठीक नहीं है। हमारा कर्मचारी खुद ही कहता है हमको ये फलाना हॉस्पिटल में, वेणु जी, हमने इसलिए आपके सवाल का जवाब देना। वही सवाल से रिलेटेड सवाल है। हाँ, विषय ऐसा है उसमें कि आपके रेलवे अस्पताल में जो सुख सुविधा थी हाँ, वो अभी नहीं है, पहले जो थी। हाँ, उसके बाद में अभी क्या हो रहा है कि वहाँ अभी तुम जाके अस्पताल में देखेंगे तो आर्थोपेडिक जो है तो वो डायरेक्ट वहाँ बोर्ड लिखेला है कि भाई एक साल के लिए छुट्टी पे गया। वो तो ये जो चीजें जब अस्पताल में नहीं रहेंगी तो नहीं, सुनो, मैं एक चीज आपको बोलता हूँ, रेलवे के अंदर सबसे बड़ी चीज है, आपको एक चीज को समझना पड़ेगा। देखो, मैं आरोप लगाना आराम, मैं किसी को भी ऊपर आरोप लगा सकता हूँ, मैं यूनियन की मैं लाजेंडी की यूनियन की, मैं किसी को भी आरोप लगा सकता हूँ, लेकिन मैं मुख्यालय में हूँ, मैं बहुत सारी चीज को जानता हूँ, मैं आरोप लगाना भी ठीक नहीं। रेल के अंदर एक समय में ऐसा अवस्था था, थोड़ा रेल के अंदर ऐसे एक अवस्था था, हमको यूपीएससी से जो डॉक्टर का सिलेक्शन यूपीएससी से होता है, यूपीएससी से हमारे पास कोई डॉक्टर आ नहीं रहा, आ गया तो पहली बार कोई नहीं आ रहा तो हम लोगों का फेडरेशन का डीजी हेल्थ जो रेलवे बोर्ड में बैठा है, तो उनके साथ में वार्तालाप करने के बाद सीआरडी के भी है ना, उसके अंदर इंटरवेंशन के बाद में ये फैसला हुआ जितने भी सिलेक्शन होके आएगा उस डॉक्टरों को अपनी चॉइस देगा, क्योंकि डॉक्टर अपना चॉइस बताता है, मुझे हैदराबाद चाहिए, मुझे मुंबई चाहिए, मुंबई में भी मुझे जगजीवन चाहिए, क्योंकि उसका इंटेंशन था ताकि आने वाला डॉक्टर छोड़ के न जाए। अभी आप बोलते हैं कि ऑर्थोपेडिक की छुट्टी है, जो MBBS पास होकर जितने बच्चे जो यूपीएससी सिलेक्शन करके आते हैं, ये सब अच्छे खासे पढ़ने वाले बच्चे लोग हैं। आने के बाद उनको जैसी इधर नौकरी मिलने के बाद उसको MD को पढ़ना रहता है, जैसे वो अपना पूरा लगाता है, लोग आपको इतना पैसा खर्च करके आएगा तो उनकी ऐसी स्थिति होगा, ऐसी सेटअप होगा, वो करता है। फिर MD को जैसे ही उनको एडमिशन, वो अपना पूरा प्रेशर लगा के मंत्रालय से इधर से उधर से जितनी पहचान से करके अपनी छुट्टी पे चले जाता है, 2 साल वो चले जाता है, और जब तक वो छुट्टी पड़ेगा तब तक आपकी ऑलराउंड वैकेंसी जो है वो नील रहेगा, क्योंकि वो तो छुट्टी पे ही दिखा सकता है, वैकेंसी नहीं दिखा सकता। डॉक्टर निकालजी जब तक का थे भुसावल रेलवे अस्पताल में, हाँ, जब तक का भुसावल रेलवे अस्पताल का रेपुटेशन भी एकदम पॉश था, और हम अभी और आज ये कंडीशन है कि वो अपना नगर पालिका का हॉस्पिटल से भी बदतर हाल नहीं सर, ऐसा देखो सर, मैं एक चीज़ आपको बोलता हूँ, जब देखो एक चीज़ हम बोलते तो हम बाकी चीज़ को भी देखना जरूरी है। देखो 2020 में इस भारत के अंदर कोरोना आ गया, कोरोना काल में हमारा जो भारत रेल के अंदर कोरोना का विषय में सबसे अच्छे ट्रीटमेंट देने वाला, पूरी भारत के अंदर अच्छे ट्रीटमेंट देने वाले एक अस्पताल में भुसावल हॉस्पिटल भी है ना, हम कहा नहीं बोल, रेलवे के लोगों ने उतनी अच्छे ट्रीटमेंट किया, बाहर के लोगों ने भी नहीं दिया। तो ऐसा नहीं, अपना है तो अभी ज्यादा उलट हमारी ये सोच है सर, डिवीजन इतना बड़ा है सर, रिटायरमेंट नहीं, एम्प्लॉयज की सबसे ज्यादा रेगुलर एम्प्लॉयज है ना, उनकी यही कंप्लेंट आती है, पत्रकारों को यही बोला जाता है हमेशा कि यहाँ पर हमें सुख सुविधा दी नहीं जाती है। हाँ। सर डिवीजन के हिसाब से होना चाहिए ना सर हॉस्पिटल। देखो मनमाड़ से यहाँ आता है पेशेंट, नासिक से यहाँ पेशेंट आता है, खंडवा से यहाँ पेशेंट आता है। नहीं सर, देखो मैं एक चीज बोलता हूँ, अभी छोटे छोटे जो अस्पताल थे ना वो भी बंद कर दिया रेलवे ने। सर जी मैं नहीं मानता उसको, इसलिए नहीं मानता, मनमाड़ में सबसे अच्छे अस्पताल के साथ में हम लोगों ने टाइप करा के दिए। मनमाड़ के कर्मचारी इधर आने की जरूरत ही नहीं है। ये तो हम लोग कोई टाइप करा तो मैं अपनी मर्जी से नहीं कराता। नहीं सुनो ना, वो तो कर्मचारी की रिप्रेजेंटेटिव करके उनका जो रिप्रेजेंटेशन आता है उसी हिसाब से करता है। नासिक के अंदर अच्छे हॉस्पिटल के साथ में टाइप है,
मनमाड़ में इसलिए टाई अप किए क्योंकि मनमाड़ के लोग कह रहा था कि भुसावल, क्योंकि अच्छे हॉस्पिटल में जलगांव में आना पड़ता था। भुसावल हॉस्पिटल अगर ठीक नहीं है तो कोई अच्छे हॉस्पिटल जलगांव में था ना, उधर भी हम लोगों ने करके दिए। जलगांव में हमारे हॉस्पिटल के साथ टाई अप है। टाई अप हम लोग हमारी मर्जी से नहीं किया, अभी ये भी आपको कहता हूँ, क्योंकि वो इसलिए टाई अप दिए। बहुत अधिकतर लोग चाहते हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल में हमको जाना है। अभी रेलवे अस्पताल में सर, रेलवे अस्पताल में अभी कोई कर्मचारी सीख लगाने जाता है ना, तो सीख भी बंद कर दिया है। देखो सर, सिक्का मामला ऐसा है, सिक्का मैं कैसा नहीं पीएमसी, नहीं एक्चुअली देखो पीएमसी आप तो यार हेल्प करेंगे, आप बिल्कुल करेंगे। कर्मचारी की हेल्प के लिए बता रहे ना। अभी जैसा आपका यूनियन रेलवे अस्पताल में भी आपका है ना? एक सेक्टर है, हाँ बिल्कुल बराबर है। हाँ। लोको पायलट में एक सेक्टर है, तो हर जगह जब ये चीजें बंद होती है तो आपका जो सेक्टर है उनका काम है ना कि भाई तुम पीएमसी क्यों नहीं लगा रहे हो, ये क्यों नहीं कर रहे हो, ये क्या मतलब है कि भाई क्यों नहीं सीख देते हो कर्मचारी की कुछ ऑपरेशन। जो प्रॉपर सीख रहेगा तो 100% नहीं बंद ही कर दिया ना रेलवे अस्पताल में सीख देना। नहीं ऐसा नहीं हो सकता। सर थोड़ा सा इसमें पीएमसी के लिए रेलवे बोर्ड के क्या बात, तुमको सीख में नहीं रखा था ना, रखा था फिर क्या बात है? हाँ तो पदाधिकारी है ना सर वो। अरे कमाल है। अरे आप ही क्या बात है? अरे कमाल है। सही बोले सर। अभी इसी बैंक में सर आपके यूनियन के नेता है, तो उनके बच्चे लग जाते हैं, नहीं आपका है ना सर? नहीं बच्चा तो लगा होगा, लेकिन जो इसी बैंक में कोई भी ऐसी कर्मचारी नहीं, गरीब का बच्चा भी एक डिजाइन लगा होगा फोटो के साथ में, हर जगह में लगाना मैं दूंगा आपको देते। आप ये किसी कर्मचारी नहीं ये कर्मचारी के बच्चा लगा करके उसको पकड़ के प्रश्न चिन्ह मत लगाइएगा। मैं उधर ऐसे बहुत सारे लोग दिखाऊंगा जिसके पास घर में खाने का स्थिति खराब था, न एक पैसा खर्चा करके न एक चाय न पिला के लगा हुआ लोगों को लिस्ट दूंगा मैं आपको। वही उम्मीद है सर। मैं लिस्ट दूंगा सर। और दूसरे भी अब आप मीडिया में सवाल करते हैं, देखो ब्लेम वाला ब्लेम सवाल हो गया तो उसका जवाब मैं दूंगा। देखो सर, जिस तरीके से सीसी सोसाइटी जब तक एनआरबी के कंट्रोल में है, जिस ट्रांसपेरेंसी के साथ में चलता है, कोई माइकलाल नहीं चला सकता। एक भी आरोप आप सबूत के साथ में लाइएगा, उस दिन पूरी सिस्टम को हम लोग राजीनामा करके जिसके हाथ में देना देते। एक भी नहीं है। हम बड़ा चैलेंज के साथ बताओ सर, 5.5% इंटरेस्ट में कहीं लोन मिल सकता है। सरकार मैं आपसे क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपसे ज्यादा जानकारी कहीं से मिल नहीं सकता है। 5.5% इंटरेस्ट, उससे कम रेट इंटरेस्ट में कहीं भी कोई भी सोसाइटी देता होगा, लाइएगा 0.5% और हम कम रहता है। लगातार 4 साल में डिविडेंड 19% डिविडेंड देने वाला कोई सोसाइटी हिंदुस्तान में नहीं है, इसी सोसाइटी है। सर 80 करोड़ हमारा प्रॉफिट था, हमने 10 करोड़ कम किया। 10 करोड़ कैसे कम किए? क्योंकि हमने बोला जो CMDD, जो हमारा जो हर भागीदार का जो पैसा कट के रखे हुए है, हमने बोला इनको 0.5% इंटरेस्ट बढ़ा के दे दो, हर लोगों को उसकी मुनाफा मिलेगा। 10 करोड़ बढ़ गया उसमें। कौन सोचता सर? कोई नहीं सोचता सर। और हमारा जो डायरेक्टर है, आज ये भी LIC के चेयरमैन है, डायरेक्टर है, दूसरे भी डायरेक्टर है, वो अपनी साइकिल पे आता है, अपनी स्कूटर पे आता है, इसी सोसाइटी से 1 पैसा लेता नहीं है। दूसरे किसी के जब हाथ में जब जाएगा तब आपको पता चलेगा कि डायरेक्टर कैसा आता है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आपके बीच में भी अगर ऐसी कोई गरीब रहेगा जिसको बिल्कुल खाने का अवस्था खराब है, लाइएगा, नौकरी दूंगा आपको, बोल रहा हूँ। हाँ सर, इसके बारे में आपको क्या कहना है? यूनियन क्या करना चाहिए? नहीं 50% क्या है सर? 50% जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस देखो मेरा भाषा आपने सुना नहीं, मैं क्या बोला। आज के सरकार, देखो सर, हम कितने भी बात करेंगे तो जो सरकार में बैठे हुए लोग जो नीति चला रहा है, आज रेल मिनिस्ट्री एडवर्टाइजमेंट का काम कर रहा है। आप इस चीज को मानते कि नहीं मानते? एडवर्टाइजमेंट, बाकी कुछ नहीं। और मैं उससे ज्यादा बोलेगा तो मेरे घर में आ जाएगा शाम को लोग, है ना? ईडीबीडी से हम नहीं डरता, ईडीबीडी से हम नहीं डरता, वो बात नहीं कर रहा है। लेकिन इधर इस तरीके से बात होता है ना, इसलिए हम लोग जो यूनियन को चलाता है, आप बाकी रेलवे को भी देखिएगा, आप मध्य रेल के अंदर से कहीं बाहर, बाकी कहीं रेलवे में आप भी पत्रकार है, कहीं मीटिंग में कहीं जाएगा, वहाँ रेलवे की भी स्थिति देखिएगा। हिंदुस्तान के अंदर सबसे अच्छी कंडीशन हमारे रेल की है, क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं कम से कम थोड़ा तो जिंदा है हम लोग, है ना? ये इस चीज को भी हमको मान के चलना पड़ेगा। नया प्रयास क्या है आपका? नया प्रयास बिल्कुल, देखो हम तो किसी भी हालत में जिस तरीके से जो सरकार की सोच है, हम पूरी खत्म कर देंगे, पूरी प्राइवेटाइज कर देंगे। जब तक हम लोग जिंदा रहेगा तो नहीं होगा, जिंदा रहेगा, गोलीबार होगा तो खाने को तैयार है। सर ऐसे यहाँ भुसावल शहर में बहुत से बच्चे जो अप्रेंटिसशिप करे हुए नहीं, फिर भी रेलवे नहीं लग सर सकते। देखो, अप्रेंटिसशिप किए रेलवे के बच्चे लोग नहीं लगे, अच्छे सवाल आपने किए। हमारा ऐसी एक ही रेलवे जो मध्य रेल 2015 तक अप्रेंटिसशिप किए हुए सारे बच्चे लोगों को किसी भी रेलवे में भर्ती हुआ होगा, सेंट्रल रेलवे में ही भर्ती हुआ। SK सूद GM था, हमने करा दिया। 2015 तक का एक भी वेट लिस्ट नहीं है। उसके बाद में भारत सरकार ने, हमारा जो सरकार में जो रेल मंत्री थे पीयूष गोयल जी ने सबको बंद कर दिया। वो बोला कि किसी बच्चे को नौकरी देने का नहीं। हम लोगों ने रेल मंत्रालय के अंदर, हमारे जो महामंत्री ने, रेल मंत्री जी के साथ में मीटिंग हुआ तो मैं स्वयं था। रेल मंत्री जी कहा कि इस देश के अंदर बेरोजगार बच्चे बहुत हैं,
ये बैकडोर एंट्री है, ये नहीं देंगे हम, है ना। अगर ITI किया बच्चे लोग, अगर 2 करोड़ अगर देश में अंदर घूम रहा है और एक्ट अप्रेंटिस किया हुए बच्चे लोग अगर 2 लाख है तो 2 करोड़ 2 लाख ये सब एक साथ में एग्जाम लिखेंगे, जो सबसे ज्यादा मार्क पाएगा उसको नौकरी देंगे, इस तरीके से। फिर भी उसको लड़ाई हम लोगों ने की है। हमने कहा कि स्पेशलाइज्ड सेक्शन के अंदर, किसी शॉप के अंदर, किसी वर्कशॉप के अंदर, किसी डिपार्टमेंट के अंदर उनके अपने एक्सपीरियंस को करते हुए उन्होंने जो कोर्स कंप्लीट किए हैं एक्ट अप्रेंटिसशिप, उनको नौकरी मिलना चाहिए। हमारा लड़ाई के बाद 20% रिसोर करके उनको कोर्स कंप्लीट एक्ट अप्रेंटिस को देने के काम, वो हम लोगों के प्रयास की वजह से। और थोड़ा सा इसके ऊपर आपको गुस्सा तो सरकार के खिलाफ होना चाहिए, सरकार नहीं दे रहे, हम लोग लड़के फिर भी 20% मिला है। सर आपसे सवाल करेंगे ना क्योंकि आप यूनियन में ठीक है ना, आपसे नहीं करेंगे, किससे करेंगे सर सवाल? इतना सवाल उतनी मैं खुश हूँ। एक सवाल है, आपके लाल सलाम वाले बंदे कुली भाई लोग, हाँ जी, जो आज भी लड़ाई कर रहे हैं वो खाचीकरण को लेके कि वहाँ पे लोगों को लगाना चाहिए, तो उनके बारे में खुली लोगों को रेलवे में लगाना चाहिए। नहीं सुनो ना सर, आप सुविधा के लिए बात कर रहे हैं। सुनो, सुविधा तो देंगे सर, मैं क्या बोल रहा हूँ, हमारा जो कुली भाई जितने भी हैं इसमें से कुछ लोगों का, अभी मैं ऐसा बोला तो बुरा मत मानिएगा, थोड़ा सा उनकी नक्षत्र खराब था जब लालू प्रसाद यादव जी रेल मंत्री जी थे। ऐसी एकमात्र रेल मंत्री है भारतीय रेल के अंदर, इन्होंने मीटिंग करते हुए कहा, हम लोगों की बात को लेते हुए उन्होंने बोला कि जितने भी कुली जो हमारे भारतीय रेल के अंदर है सबको मैं परमानेंट बना दूंगा। बहुत सारे लोगों को ट्रैकमैन बनाया, क्योंकि जिसमें सबसे ज्यादा वैकेंसी ट्रैकमैन में थे वो रह गए, उसकी तकदीर बन गई। बहुत सारे लोग बोला ये काम कौन करेगा, है ना, इधर ही हम ठीक है करके कुछ लोग रह गए, आज उनको पश्चाताप है और रह गया करके आज कूली। आपने देखा होगा पहले का कूली का काम, ये आप पत्रकार है आपको समझते हो इसको लिखना जरूरी है। पहले के काम में अभी के काम में फर्क आ गया। पहले के बैग में टायर नहीं था, अभी 4-4 टायर लगा के दिए। 5 साल के बच्चे किस्त में लेके जा रहा हूँ, कूली को नहीं ले रहा है। अब इस बात को भी समझना पड़ेगा। अब रह गया बात है, वो स्टेशन में रहेगा तो उसको पानी पीने की व्यवस्था, उसको बैठने की व्यवस्था ये हम करा के देंगे, लेकिन वो बोलेंगे कि सामान हमको ही देना चाहिए। मैं कैसा कह सकता हूँ, आप भी तो किस्त में लेके जा रहा है क्योंकि आपको मशीन लगा के दिए नीचे। तो दोस्तों, ये न्यूज़ चैनल हर वक्त आपकी आवाज़ को अपनी आवाज़ बनाएगा और हर खबर को सच के साथ आपके पास पहुंचाता रहेगा। हर खबर आपके पास पहुंच सके इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। फिर मुलाकात होंगी सच के साथ आपके पास नई खबर के साथ।